देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकल रही हैं। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह मंगला आरती हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार भी शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी भोग भी लगाया गया। सुबह 7:30 बजे के बाद रथ यात्रा शुरू होगी। इसके अलावा अहमदाबाद में भगवान को सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक तीनों मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसमें रथ के आगे सोने के झाड़ू का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। वहीं पुरी में दोपहर 1 बजे भगवान रथ पर विराजमान हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ शाम को 4 बजे खींचे जाएंगे। उदयपुर में करीब 80 किलो चांदी के रथ में भगवान सवार होंगे। देश भर में जगन्नाथ यात्रा निकलने जा रही है, रथ यात्रा निकलने जा रही है। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरती की। पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। पुरी में दोपहर 1 बजे रथ में बैठेंगे भगवान। तो देश भर में आज यानी कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह मंगला आरती भी हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया गया। 7 बजे के बाद रथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अहमदाबाद में भगवान को सुबह 5 से 6 बजे तक तीनों मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की और इसके अलावा इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू भी लगाई। आपको बता दें, रात करीबन 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। वहीं पुरी की बात करें तो जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा के रथ शाम 4 बजे खींचे जाएंगे और उदयपुर में करीब 80 किलो चांदी के रथ में भगवान सवार रहेंगे। तो आज अहमदाबाद में रथ यात्रा की गई और पुरी में दोपहर 1 बजे से रथ यात्रा पर बैठेंगे भगवान। राजधानी रायपुर में भी आपको बता दें कि कार्यक्रम होगा, जहां सभी पहुंचेंगे, दिग्गज भी पहुंचेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और आपको बता दें कि देश भर में आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पुरी की तस्वीरें हैं जहां पर रथ यात्रा निकाली जाएगी और अहमदाबाद में भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रथ यात्रा की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। शाम को 8:30 बजे वापस भगवान अपने घर पहुंच जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरती की और मंगला आरती में वो अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने भी अहमदाबाद के मंदिर में मंगला आरती की। मंगला आरती में वो अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे हुए थे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और आज देश भर में बेहद उत्साह नजर आएगा। सुबह से ही जगन्नाथ मंदिरों में भीड़ पहुंच रही है रथ यात्रा को देखने के लिए, भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए, बलभद्र को देखने के लिए, सुभद्रा को देखने के लिए सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। तो रायपुर में भी आपको बता दें विशेष कार्यक्रम आज होगा और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज देश भर में निकाली जाएगी। तो इधर राजधानी रायपुर से खबर, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। भाई बहन संग मौसी के घर जाएंगे भगवान जगन्नाथ।
अवंती विहार मंदिर से निकलेगी भव्य रथ यात्रा। सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे, राज्यपाल रवीन डेका होंगे रथ यात्रा में शामिल। सांसद विधायक भी करेंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ यात्रा में सोने की झाड़ू से होगी सफाई। तो रथ यात्रा में आज सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ आज मुख्यमंत्री, राज्यपाल रवीन डेका सभी मौजूद रहेंगे। विशेष कार्यक्रम आज यहाँ पर होना है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ सुबह से ही प्रसादी बांटी जा रही है और भव्य सुंदर तरीके से इस मंदिर को भी आज सजाया गया है। रथ यात्रा की चारों ओर धूम है, यानी कि आज सबसे बड़ा पर्व है रथ यात्रा और जोरों शोरों से राजधानी रायपुर में भी मनाया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है आप देख रहे हैं कि सुबह से ही जो भक्तगण है वह दर्शन करने के लिए भगवान के दरवाजे पहुंचे हुए हैं और आज भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। और इस मंदिर से भी कई जो तथ्य है वह जुड़े हुए हैं, कई दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी हुई है। और आज इस रथ यात्रा के दिन में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं हम बात करेंगे। विधायक पुरंदर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है और मंदिर के लंबे समय से सेवादार भी रहे। सर, आज रथ यात्रा का आयोजन आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं। देखिए, आज पवित्र रथ यात्रा है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को, पूरे भारत वासियों को, पूरे विश्व वासियों को रथ यात्रा पर्व की बधाई देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब भक्तों का मनोकामना पूरा हो, खूब कमाएं, खूब नाम करें। और आपसे प्रार्थना है जगन्नाथ जी कि छत्तीसगढ़ में खूब बारिश हो, किसान प्रगतिशील हो। किसान प्रगतिशील होंगे तो छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ हो पाएगा, विकसित भारत हो पाएगा। मैं आपसे फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं, आज आप सिंहासन छोड़ के भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। सबको मनोकामना पूरी करिए, आशीर्वाद दीजिए, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, नक्सलाइट जल्दी खत्म हो, क्योंकि माननीय अमित शाह जी हमारे संकल्पित हैं, उनको संकल्प को पूरा करें। सर, आपको ये भी दिखा दूं कि गजामुंग प्रसाद बहुत ही ज्यादा, ये जो गजामुंग प्रसाद है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान को इसका भोग लगाया जाता है। और रथ के बारे में भी हम क्योंकि अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि रथ की भूमिका बहुत ही ज्यादा खास होती है। ये 3 प्रकार के जो रथ है वो यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए गए हैं और अभी यानी कि थोड़ी देर बाद जो जगन्नाथ जी की यात्रा है वो निकाली जाएगी। ताल ध्वज, देव दलन, नंदी घोष, 3 प्रकार के रथ बनाए जाते हैं। कौन से रथ में किसको बैठाया जाता है? देखिए, नंदी घोष में जगन्नाथ जी बैठते हैं और देव दलन में सुभद्रा माता बैठती हैं और हमारी जो तालत ध्वज है इसमें बलराम जी बैठते हैं। और रथ यात्रा मौसी के घर जाते हैं, 1 हफ्ता वहाँ रहेंगे और जिस तरह से श्रीधाम मंदिर में पूजा पाठ होते रहता, ठीक उसी प्रकार से पूजा पाठ होता रहेगा और भगवान सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब भक्तों को आशीर्वाद है, खूब बारिश हो, किसान प्रसन्नचित्त रहें, ऐसा वर मांगता हूं। तो जिस प्रकार से आज जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाएगी, बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा का पर्व निकाला जा रहा है और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ताल ध्वज, देवदलन, नंदी घोष, इस पे भगवान विराजेंगे और विराजने के बाद बड़े ही धूमधाम से राजधानी रायपुर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान जगन्नाथ और आज रथ यात्रा का पर्व बड़े ही धूमधाम से राजधानी रायपुर में भी मनाया जा रहा है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद आपको बता दें आज राजधानी रायपुर में भी इसी तरीके का कार्यक्रम होने वाला है। देश भर में आज जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम है और आपको बता दें रायपुर में भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। राज्यपाल यहां पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथी मोनिका दुबे मौके पर मौजूद है और तैयारियों का जायजा लगातार ले रही है। मोनिका, किस तरीके की तैयारी है, कितना उत्साह है, क्योंकि लगातार राजधानी रायपुर में भी बिल्कुल पूरी की तरह धूम देखने को मिलती है, लोग यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगा लेते हैं। इस बार क्या रौनक? जी बिल्कुल, देखिए भगवान जगन्नाथ की जो आज यात्रा है वो निकाली जाएगी। रथ यात्रा का पावन पर्व है और एक बेहद ही शानदार और बेहद ही खूबसूरत मौसम भी है, क्योंकि मौसम भी खुद भगवान साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने, सिर झुकाने यहाँ पर आ चुका है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। और जगन्नाथ मंदिर की सीधी तस्वीरें मैं INS पर आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर सुबह से जो भक्तगण हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और दर्शन करने के
साथ साथ यहाँ पर भक्तगण अपनी मनोकामना लिए पहुंचे हैं, क्योंकि रथ यात्रा का पर्व साल भर से लोगों को इंतजार होता है इस पर्व का। और रथ यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर यानी कि रथ देख लीजिए आप आईनज पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष, ये 3 प्रकार के जो रथ है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस रथ की जो खूबसूरती है वो आप देखिए कि कितने ही सुंदर तरीके से भगवान जगन्नाथ के रथ को सजाया गया है। सुभद्रा माता और बलराम भगवान के भी रथ को सजाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बीच में जो देवदलन आप देख रहे हैं इसमें भगवान जगन्नाथ विराजेंगे। इसके साथ ही अगर जिस तरीके से 3 प्रकार के रथ यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर मंदिर समिति के भी जो लोग हैं वो मौजूद है, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, नंदी घोष, देवदलन और तालध्वज, इन 3 रथ के बारे में हम पूछ लेते हैं। नंदी घोष यानी कि भगवान जगन्नाथ से जो इस चीज की शुरुआत होगी, उसके बाद देव दलन ताल ध्वज, तीनों भाई बहन को इसमें बैठाया जाएगा। सर, क्या महत्व है इस रथ का? बहुत ही महत्व है। दरअसल पौराणिक घटना के हिसाब से पहले भगवान जगन्नाथ जी की तबीयत, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो जाता है। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो सभी लोगों के दर्शन के लिए वो रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। और सर्वप्रथम तालध्वज जो रथ है उसमें भगवान श्री बलभद्र जी, देवदलन में माता सुभद्रा जी और नंदी घोष में भगवान श्री जगन्नाथ जी विराज के ये देव दर्शन के लिए निकलते हैं। तो 3 रथ है, देख लीजिए, जहाँ पर नंदी घोष में भगवान जगन्नाथ, बीच में प्यारी माता सुभद्रा को दोनों भाई के बीच में बैठाया जाता है, और ताल ध्वज यानी कि भगवान बलराम को विराजा जाता है ताल ध्वज में। बड़े ही जोरों शोरों से ये जो रथ यात्रा का पर्व है वो मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, मंदिर को मैं आपको दिखा दूं, बेहद ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को, परिसर को भी सजाया गया है। आज इस रथ यात्रा में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। और मंदिर की खूबसूरती देख लीजिए, सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर मंदिर में लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर प्रसाद के लिए भी देखिए लोगों की भीड़ किस तरीके से लगी हुई है। अब मुख्य द्वार मैं आपको दिखा दूं, यानी कि यहाँ जो रथ यात्रा के पर्व पर जिस तरीके से जगन्नाथ मंदिर को सजाया गया है, और जगन्नाथ मंदिर की तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों का तांता जो है वह सुबह से ही लगा हुआ है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना लिए भक्त साल भर से इंतजार करते हैं, और आज वो पर्व, वो दिन, वो समय आ चुका है जब भगवान जगन्नाथ जी के उन्हें दर्शन होंगे, अपनी मनोकामना बताएंगे भक्त। यहाँ तक कि जो राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोने के झाड़ू से मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाएंगे। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाएगी और बड़े ही धूमधाम से ये जो रथ यात्रा है वह निकाला जाएगा। जी, निकाली जाएगी, तैयारियां पूरी हो चुकी है। समय की बात कर लेते हैं। मोनिका, राजधानी रायपुर में कितने बजे से ये कार्यक्रम होने वाला है और कितने बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए रथ यात्रा का जो पर्व है वो सुबह से ही यहाँ पर मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्तगण जो है वह दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भी बात करूं तो उनके शेड्यूल के हिसाब से उनका कार्यक्रम यहाँ पर आना तय हुआ है, यानी कि लगभग 10:30 से 11 के बीच में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो कार्यक्रम है बैक टू बैक वो लगेगा। सभी का जो शेड्यूल है वो अलग अलग जारी किया गया है और सभी अपने शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो निकाली जाएगी, तो यात्रा से पहले मंदिर परिसर में जो पूजा अर्चना है, जो अनुष्ठान है वो आयोजित किए गए हैं। ऐसे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्षण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पल है। दोपहर में सभी जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे, चाहे राज्यपाल की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए या विधायक गण है, उसके साथ ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु गण है पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और रायपुर में
ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से कम नहीं माना जाता। कई लोग जो पुरी नहीं जा पाते वो राजधानी रायपुर में ही जो है वह पुरी के दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजे हुए हैं। बेहद ही जो ये मंदिर है पुरी दर्शन यहाँ देते हैं और जिस तरीके से वहां पर रौनक रहती है राजधानी रायपुर में भी उस वैसी ही रौनक रहती है। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।